एनटीपीसी का एग्जाम अप्रैल मई में अब हो जाएगा और आपका टाइम बहुत नजदीक आ गया है। तो मैं अब सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप सेट मारना स्टार्ट कर दें टेक्स्ट बुक से। काफी अच्छा है टेक्स्ट बुक। अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि अब आप पूरा मैथ का सिलेबस खत्म कर पाएंगे, पूरा जीके का सिलेबस खत्म कर पाएंगे या रीजनिंग का कर पाएंगे। तो आप अपना वीक पॉइंट देखें, जिस भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो मैथ का हो तो या जिस भी टॉपिक का हो, आप अब सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। एनटीपीसी का रेलवे बोर्ड का नोटिफिकेशन में जो दिया गया था कि कैलेंडर में कि जो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, अभी रिसेंटली 2 मार्च से शायद 20 मार्च तक आरपीएफ कांस्टेबल का होगा एग्जाम। तो उसके बाद फिर एनटीपीसी का ही बारी है, ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल का है। मैथमेटिक्स का भी बहुत अच्छा रोल होता है एग्जाम। हर एक चैप्टर से लगभग एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। सीआई और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। लूसेंट को देख सकते हैं आप, लूसेंट को रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं लूसेंट तो शायद आपके लिए बहुत आसान होगा पढ़ना लूसेंट। तो उतना टफ भी नहीं लगेगा आपको, भारी भी नहीं लगेगा पढ़ने में, रिवाइज भी हो जाएगा। तो आप उनको बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ईयर का जो भी कुछ एग्जाम हुआ है वो कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, वो क्वेश्चन लाएं, क्वेश्चन जो भी एग्जाम हुआ है उनमें देखें कहाँ से आया है, उन सब टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में सबसे अच्छा पोस्ट है पॉइंट्समैन है, कैरेज एंड वैगन का पोस्ट है, सिग्नल का पोस्ट है, टीएल&एसी वर्कशॉप का है, टीएल&एसी है, असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट लोको से डीजल है। ये सभी पोस्ट को आप ऊपर रखें। असिस्टेंट टीआरडी है, असिस्टेंट ब्रीज है, असिस्टेंट ईडब्ल्यूवाई है और असिस्टेंट ट्रैक मशीन है और ट्रैक मेंटेन ग्रेड 4 है। ये सभी पोस्ट इस तरह से सजा दें। सिकंदराबाद डिवीजन का वो नोटिफिकेशन था कि ट्रैक मेंटेन ग्रेड 4 में कुछ सीट बढ़ाने का नोटिस दिया था, वहाँ के डिविजनल ऑफिस से वो नोटिस रिलीज हुआ था। तो उम्मीद है कि बढ़ भी सकता है, बढ़ जाएगा तो शायद आपके लिए बहुत ही फायदा होगा आपको। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ने आरआरबी, जेई और एएलपी के सेकंड स्टेज सीबीटी का एग्जाम डेट जारी कर दिया है और अब से करीब 30 दिनों का समय यानी 1 महीने का समय बचा हुआ है। और आपका टेक्निकल पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं टेक्निकल पेपर के लिए कुछ बुक सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है और ये काफ़ी बेहतरीन बुक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के लिए ये बुक है। इसमें टोटल 14 सेट दिए हुए हैं, प्रैक्टिस वर्क बुक है, साथ ही ये इसमें कुछ लेटेस्ट सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। इसी प्रकार से मैकेनिकल के लिए भी है और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी दिया हुआ है। और साथ में आपको ये कुछ बुक दिख रहे होंगे, ये कुछ एलपी के सीबीटी 2 एग्जाम के लिए है। आप चाहे तो मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से भी क्लिक करके आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट कंप्यूटर के शानदार प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ है अंकित जी, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों ही क्वालिफाई किए हैं। तो इनसे जानेंगे रेलवे की स्ट्रेटेजी, क्योंकि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से जानना काफ़ी फायदेमंद होता है। तो चलिए इनसे जानते हैं रेलवे की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो भी बच्चे एनटीपीसी के फॉर्म फिलअप किए हैं और ग्रुप डी भी आने वाली है, ग्रुप डी के एग्जाम आने वाली है, तो चलिए इनसे जानते हैं स्ट्रेटेजी। बहुत सारे बच्चे को ये डाउट भी होगा कि वो ग्रुप डी का फॉर्म कहाँ से फिलअप कर रहे हैं, कौन सा जोन चूज कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है। और जैसे कि वैकेंसी की डेट बढ़ गई है, 1 तारीख तक हो गई है, तो आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। चलिए सबसे पहले अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में आने के लिए। सबसे पहले आप बताइए, बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जो अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, तो उनको कौन सा जोन भरना चाहिए सेफ जोन के लिए? बच्चों को तो हम सबसे पहले सलाह देंगे कि मेरे हिसाब से तो सेफ जोन बहुत ज़रूरी है, कि जहाँ से पहले आपका सिलेक्शन पक्की हो जाए। तो साउथ जोन और जो सेंट्रल इंडिया का जो भी जोन है, और जो बच्चे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो फिर वो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी भर सकते हैं, कहीं भी भर सकते हैं। कि उसको लग रहा है कि यदि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो आप कहीं भी से भी फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी बात कि ग्रुप डी 2025 का जो वैकेंसी का डेट 3 मार्च तक हो गया है, तो आप फॉर्म भरने में बिल्कुल विलम्ब ना करें। ये नहीं कि भर लेंगे, लास्ट डेट से पहले तक भर लेंगे। तो आप सबसे पहले फॉर्म बहुत जल्द फिलअप कर ले, जहाँ से फिलअप करना है, लगे नहीं रहे। इससे जो है ना, माइंड में टेंशन में रहता है कि फॉर्म भी भरना है। इससे आपका जो पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से नहीं चलेगी। तो आपको टेंशन होती रहेगी, फॉर्म भी भरना है, पढ़ना भी है, फॉर्म भी भरना है, पढ़ना भी है। तो हम सबसे पहले कहेंगे आप बहुत जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर लें और अपनी तैयारी में लग जाए। और जैसे कि साइड भी स्लो हो जाता है लास्ट टाइम में जी, तो फॉर्म जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दें। और जैसा कि अंकित जी ने बताया कि
फॉर्म फिलअप तो आपको करना ही है, लेकिन उससे ज्यादा आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी खतरनाक, तभी आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है। तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो, जैसे अभी एनटीपीसी की एग्जाम आ रही है, वो नजदीक आ रही है, बहुत सारे बच्चे अभी सीरियस नहीं हुए हैं और वो बहुत कोई डाउट में है कि मैथ को वो पढ़ रहे हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। कैसे करें? लास्ट टाइम में अभी 1.5-2 महीने बचे हुए हैं, तो वो कैसे करें? एनटीपीसी का एग्जाम अप्रैल मई में अब हो जाएगा और आपका टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। तो मैं अब सलाह दूंगा कि आप जो भी हैं आप सबसे पहले आप सेट मारना स्टार्ट कर दें टेक्स्ट बुक से, और वहाँ काफ़ी अच्छा है टेक्स्ट बुक। और फिर आप अपना वीक पॉइंट देखें कि हमको दिक्कत हो रहा है, कहाँ से हम क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, चाहे वो जो भी टॉपिक हो, जीके का हो या मैथ का हो या फिर रीजनिंग का हो या फिर करंट अफेयर्स का हो। जिस भी टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अब आप वो काम करें, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है कि अब आप पूरा मैथ का सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे, पूरा जीके का सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे या रीजनिंग का कर पाएंगे। तो आप अपना वीक पॉइंट देखें, जिस भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो मैथ का हो तो या जिस भी टॉपिक का हो, आप अब सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और जैसा कि बच्चे लोग अभी जैसे फॉर्म तो फिलअप कर दिए हैं, एनटीपीसी एग्जाम नजदीक आ रही है, जी। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है, ऐसा भी क्रिकेट मैच चल रहा है, चैंपियन ट्रॉफी, वहाँ पे बिजी हो गए हैं, कोई शादी ब्याह में बिजी हो गए हैं, कोई घूमने में बिजी हो गए हैं। क्या उनका सिलेक्शन होने वाला है? नहीं, ऐसे में हमको जहाँ तक लग रहा है कि ऐसे में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और पढ़ाई से लिंक टूट जाएगी। मैं बच्चों को सलाह दूंगा कि आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, आपको जॉब लेना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ दिन की ही बात है, आप 1-2 महीने अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर कर लें, क्योंकि शादियाँ होती रहेंगी, आप नहीं भी जाएंगे तो भी शादी होगा ही। तो अच्छा है कि आप थोड़ा दिन अपने आप को दूर रखें इन सब चीज़ों से और पढ़ाई पे फोकस करें। एग्ज़ाम आगे है, क्योंकि एग्ज़ाम भी जो है ना इसी टाइम में लिया जाता है। खास करके आप देखे होंगे कि जब 2021-22 में भी जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी जनवरी और फरवरी के ही महीने में लिया गया था। इस महीने में एग्ज़ाम लेने का शायद मेरा खुद का ओपिनियन है कि इससे पहले जनवरी फरवरी से पहले अक्टूबर नवंबर में दशहरा होता है, दीपावली होता है, छठ होता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं वहाँ बिजी हो जाते हैं, वहाँ पढ़ाई से उसका लिंक टूट जाता है। और फिर जनवरी फरवरी के महीने में ठंड रहता है, उनमें भी बच्चों को कभी ठंड से परेशानी, इन चीज़ों से परेशानी होता है, कहीं ना कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पाते हैं। और फिर उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल जो है ये शादी का मौसम होता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रिलेशन में शादी होता ही रहता है सबका, उनमें भी बच्चा इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए आप कुछ दिनों के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं और एक बार आप बस अपनी नौकरी ले लें, जॉब ले लें, उसके बाद आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, सब आपके लिए अच्छा होगा। तो जैसा कि अंकित जी ने आप लोगों को बताया कि आप लोग अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एकदम रूम में लॉक हो जाइए या फिर घर पे रहिए, जहाँ भी पढ़े, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि शादी ब्याह, घूमना फिरना, मोबाइल चलाना, ये सब आप लोग जॉब लेने के बाद भी कर सकते हैं, उस टाइम आप लोगों को कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन एक बार अगर जॉब पा जाते हैं, सरकारी नौकरी, तो आप लोगों का लाइफ सेट हो जाएगा। तो अभी सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। अभी जैसे एनटीपीसी की अभी एग्जाम कब तक होने वाली है? एनटीपीसी का रेलवे बोर्ड का नोटिफिकेशन में जो दिया गया था कि कैलेंडर में कि जो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, अभी रिसेंटली 2 मार्च से शायद 20 मार्च तक आरपीएफ कांस्टेबल का होगा एग्जाम, तो उसके बाद फिर एनटीपीसी का ही बारी है, ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल का है, तो उसकी ही बारी है। और कोलकाता जोन के बारे में बताइए, बहुत सारे लोगों ने कोलकाता जोन तो बहुत जहर जोन है, उसका तो बात कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी उसका कट ऑफ 90 पार ही था और इस बार भी उसका कट ऑफ 90 पार, क्या हमको लगता है 100 पार जाएगा इस बार। बहुत सारे बच्चों ने कोलकाता जोन फिलअप कर दिया। हाँ, पास रहने के लिए क्या करते हैं बच्चे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपना जितना तैयारी, तब तो शादी या किसी भी ओकेजन से तो आप बिल्कुल दूर हो जाएं और पूरा का पूरा अपनी तैयारी में लगा दें, तो फिर कोलकाता जोन से भी सिलेक्शन हो जाएगा आपका। जैसे मैथ्स में बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि वो मैथ पढ़ते हैं और मॉक टेस्ट बहुत बच्चे नहीं मारते हैं, मैथ को सिर्फ पढ़ रहे हैं और वो कॉपी कलम का भी यूज नहीं करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं वीडियो यूट्यूब में और फिर उसको रिवाइज नहीं करते, कॉपी कलम प्रैक्टिस नहीं करते। नहीं करते तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, तब आप वो पढ़ना बेकार है, तब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
आप जहाँ से भी वीडियो देखिए या ऑनलाइन देखिए या ऑफलाइन कुछ भी कीजिए, आप जो भी सेक्शन में प्रॉब्लम होता है, जो भी टॉपिक में हो, मैथ के जिस भी चैप्टर से प्रॉब्लम होता है, यदि दिक्कत हो रहा है तो उसको कहीं कॉपी में नोट करें, उस क्वेश्चंस को बुक से निकाल के फिर से सॉल्व करें, क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं। तो आप भी ऐसा करेंगे तो ही संभव है, नहीं तो फिर अन्यथा कहीं से पढ़ ले, नहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, नहीं बना रहे हैं मैथ, तो फिर मुश्किल है। ऐसे बच्चों को एग्जाम में क्वेश्चन को पकड़ना है तो क्या करें? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके वो एग्जाम को क्वेश्चन को पैटर्न को पकड़ सकते हैं? हाँ, प्रीवियस ईयर से तो आप क्वेश्चंस का लेवल पता कर सकते हैं, क्वेश्चंस का टाइप पता कर सकते हैं कि किस लेवल का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, क्या लेवल है, कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आगे के एग्जाम के लिए ये अच्छा होगा। अरिथमेटिक का क्या रोल होने वाला है एग्जाम? अरिथमेटिक का भी बहुत अच्छा रोल होता है एग्जाम, हर एक चैप्टर से लगभग एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। सीआई और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अब रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग बच्चे एक दिन में कितना समय दे रीजनिंग में? क्योंकि रीजनिंग तो उतना मेरे हिसाब से ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता। हाँ, रीजनिंग में कितना समय दें? 1 घंटा काफी है, 1 घंटा दें, रीजनिंग बनाए। प्रीवियस ईयर का अभी जितना भी सारा एग्जाम हुआ, कोई एक बुक ले लें तो उनसे आप बनाएं, यूथ पब्लिकेशन का ले लें या फिर पिनाकल का बुक ले लें, मुझे अच्छा लगा था तो आप उनसे करें। प्रीवियस ईयर ही काफी है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में आप लोग प्रीवियस ईयर करें और ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाएं तो आप लोग का रीजनिंग क्लियर हो जाएगा। और 1-2 टॉपिक जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम हो यूट्यूब से देख सकते हैं आप लोग क्लियर करने के लिए। यूट्यूब से अपना क्लियर करने के लिए देख सकते हैं, कुछ टीचर हैं। और जीके जीएस को कैसे पढ़ते रहे बच्चे, क्योंकि अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो क्या करें? रिवीजन करते रहे, लूसेंट को लास्ट में देखें? हाँ बिल्कुल, लूसेंट को देख सकते हैं आप, लूसेंट को रिवाइज कर सकते हैं। यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं लूसेंट तो शायद आपके लिए बहुत आसान होगा पढ़ना लूसेंट, तो उतना टफ भी नहीं लगेगा आपको, भारी भी नहीं लगेगा पढ़ने में, रिवाइज भी हो जाएगा। तो आप उनको बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लूसेंट को पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर का जो भी कुछ एग्जाम हुआ है वो कहीं से PDF डाउनलोड कर लें, वो क्वेश्चन लाएँ, क्वेश्चन जो भी एग्जाम हुआ है उनमें देखें कहाँ से आया है, उन सब टॉपिक पे ज़्यादा फोकस रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप लोग जीके जीएस जो भी पढ़ रहे हैं वो लूसेंट बुक को खत्म करने की कोशिश करें। लूसेंट बुक को खत्म करने के लिए आप लोग को थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन किसी तरह कोशिश करें कि 1 महीने को उसको पूरा खत्म कर दे और प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है उसको भी एक बार देख ले, सारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 2024 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है, आपका ALP का हुआ है, सारे क्वेश्चंस को एक बार देख ले कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और लूसेंट को तो आप लोगों को खत्म करना ही है ताकि आप लोग का जीके जीएस होगा। और करंट अफेयर के बारे में बताइए। करंट अफेयर्स के लिए भी जो अभी मार्केट में SPD का बुक फरवरी अपडेटेड तक आया हुआ है, लेकिन शायद अप्रैल में एडिटोरिया का भी बुक आ जाएगा रिसेंटली 6 मंथ वाला, तो आप वो परचेज कर लें। डेली करंट अफेयर्स बेसिस पे कोई वीडियो देख लें, उसका कहीं से PDF डाउनलोड करके वो रोज पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने पढ़ा था, आपने करंट अफेयर कहाँ से किया था? करंट अफेयर्स हम 2-3 जगहों से पढ़ के अपने किए थे। जैसे हम प्रतियोगिता दर्पण का बुक पढ़ते थे, एडिटोरिया का बुक पढ़ते थे, लास्ट में रिवाइज करने के लिए SPD का भी बुक पढ़ते थे। इस तरह से मैं अपना करंट अफेयर्स किया। और कुछ करंट अफेयर्स में जो हमको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता था उसको हम कॉपी में नोट भी करते थे, फिर उसको भी पढ़ते थे। इस तरीके से मैं करंट अफेयर्स अपना बूस्टअप किया। आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट करना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि मोबाइल में यूट्यूब में देख रहे हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं। नहीं, नोट्स आप लोग बिल्कुल जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, याद रहता है उससे। एक तो माइंड में सेट हो जाता है, आपका आंसर क्वेश्चन सारा सेट हो जाता है, और आपका लिखने का भी हैबिट बना हुआ रहता है ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छे से सारा क्लियर हो सके। अब जैसे बताइए, एक गरीब बच्चे के लिए एक सरकारी नौकरी का क्या महत्व है? एक गरीब बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा रोल है सरकारी नौकरी, क्योंकि वो दोनों साइड से वीक होते हैं। क्योंकि ना वो अच्छे कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना उसके पास उतना कैपिटल होता है, पूंजी होता है कि वो कोई काम कर सके, कोई बिजनेस स्टार्ट करे। इसीलिए उसके लिए एक सबसे बेस्ट सहारा है, उसके लिए एक सबसे बेस्ट सहारा है गवर्नमेंट जॉब, जो ही उसको एक ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, अन्यथा नहीं, कोई भी नहीं। नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी सेक्टर में जाएं। प्राइवेट जॉब में जाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही हार्ड ड्यूटी करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप, वो मेहनत से ज़्यादा अच्छा है कि आप खुद अभी मेहनत कर ले। जैसा कि अंकित जी ने बताया
कि एक गवर्नमेंट जॉब एक गरीब बच्चे के लिए काफी मतलब क्या बोलते हैं उसका एक लाइफ सेट हो जाता है उनका। तो इन्होंने काफी मेहनत किया है तभी ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बन पाए हैं, रेलवे में जॉब ले पाए हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घर में बैठे बैठे ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके लिए ये काफी मोटिवेशनल पर्सन है, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब पाना एक फैमिली को पूरा बदल देता है। एक घर में एक अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो वो फैमिली का कंडीशन बदल जाता है। लाखों करोड़ों बच्चों फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन किनका हो पाता है? जो पढ़ते हैं, जो तैयारी करते हैं, जी जान लगा दिए जो, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो इनसे सीखिए कि इन्होंने किस तरह से एक सरकारी जॉब को पाया है, क्योंकि एक सरकारी जॉब पाना काफी मुश्किल होता है। आपको करोड़ों भीड़ में लड़ना है तभी आपको एक जॉब मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर डाउट होता है वो कौन सा पोस्ट को फिलअप करें, तो पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में थोड़ा बताइए। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में सबसे अच्छा पोस्ट है पॉइंट्समैन है, कैरेज एंड वैगन का पोस्ट है, सिग्नल का पोस्ट है, TL&AC वर्कशॉप का है, TL&AC है, असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट लोको से इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट लोको से डीजल है। ये सभी पोस्ट को आप ऊपर रखें। असिस्टेंट TRD हैं, असिस्टेंट ब्रीज हैं, असिस्टेंट PNW हैं, PWY हैं और असिस्टेंट ट्रैक मशीन है और ट्रैक मेंटेन ग्रेड 4 है। ये सभी पोस्ट इस तरह से सजा दें आप। सीट बढ़ने की कोई संभावना है क्या? सीट बढ़ने की शायद हम कहीं एक नोटिस कहीं से शायद हम देखे थे कि सिकंदराबाद डिवीजन का वो नोटिफिकेशन था कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में कुछ सीट बढ़ाने का नोटिस दिया था, वहाँ के डिविजनल ऑफिस से वो नोटिस रिलीज हुआ था। तो उम्मीद है कि बढ़ भी सकता है, बढ़ जाएगा तो शायद आपके लिए बहुत ही फायदा होगा आपको। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे साथ है अंकित जी। हम लोग अभी रेलवे ग्राउंड में बैठे हुए हैं, रेलवे के डिपार्टमेंट का ही ग्राउंड है। तो अंकित जी ने आप लोगों को इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को बताया और इनका भी अपना खुद का यूट्यूब चैनल है जिसमें क्या नाम है? अंकित सिंह रेलवे ना? अंकित सिंह रेलवे है, जिसमें वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं, बच्चों को स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि कैसे एग्जाम को निकालें। तो आप लोग इनके चैनल पे भी जाइएगा और इनके वीडियोस को देखिएगा। और बाकी ये अपने चैनल के बारे में बता दीजिए थोड़ा। मैं सबसे पहले बता दूं कि NTPC के सभी लेवल क्वालिफाई किया था। स्टेशन मास्टर मेडिकल इशू की वजह से नहीं हो पाया और लेवल 5 और लेवल 2 टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो गए और लेवल 3 में मेरा 0.5 नंबर से मेरा मेरिट नहीं बन पाया। तो मैं अभी रिसेंटली ग्रुप डी में हूँ और मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा खुद का भी चैनल अंकित सिंह रेलवे के नाम से है। तो मैं वहाँ भी लगातार आप लोगों को गाइड करने के लिए स्ट्रेटजी वीडियो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो आप मेरा चैनल पे भी जाके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। मैं खुद सफलता लिया हूँ तो आप लोग को भी दिलाऊं, तो आप मेरे भी चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करके आप लगातार वीडियो देखते रहें, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इनके चैनल को विजिट कर सकते हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और स्ट्रेटेजी मिलेंगी जिससे आप लोग एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और बाकी जो भी आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को धन्यवाद और अंकित जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए।